पिछले साल कोरोना संक्रमण की दस्तक से पहले ही देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण ने इसे गर्त में पहुंचा दिया। कोरोना की पहली लहर का असर आज भी देश की अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। अर्थव्यवस्था संभलने से पहले ही दूसरी लहर भी आ गई। इसके बाद तमाम सर्वे एजेंसियों ने भारत की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होने का अनुमान जताया था। एक उम्मीद 2021-22 को लेकर दिखाई दे रही थी, लेकिन अब ये उम्मीद भी टूटती दिख रही है। तो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। देश की अर्थव्यवस्था पहले से ही सुस्त पड़ी थी। सरकार दावा कर रही थी कि इसमें तेजी से सुधार दिखाई देगा। पहले कहा गया था कि 2021-22 में देश की जीडीपी लगभग 14% की दर से बढ़ेगी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद इसमें संशोधन कर दिया गया। दुनिया भर की अधिकांश रेटिंग एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत की जीडीपी 10.5% की दर से बढ़ सकती है, लेकिन सरकार की गलत रणनीति के चलते अब ये लक्ष्य भी दूर होता दिख रहा है। दरअसल केयर रेटिंग्स ने अपनी ताजा रिपोर्ट में देश की अर्थव्यवस्था को बड़े नुकसान का संकेत दिया है। केयर रेटिंग्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान देश की जीडीपी में 8.8% की दर से बढ़ोतरी हो सकती है। यह आंकड़ा हाल ही में जितने भी एजेंसी की रिपोर्ट आई है उसमें सबसे कम है। देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कंपनी को बार बार अपने आंकड़ों में संशोधन करना पड़ रहा है और हर बार देश की जीडीपी का अनुमान घटाना पड़ रहा है। बता दें कि इससे पहले 21 अप्रैल को केयर रेटिंग्स ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 10.2% रहने का अनुमान लगाया था। उससे कुछ ही दिनों पहले 5 अप्रैल को केयर ने कहा था कि चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत की जीडीपी विकास दर 10.7 रहेगी, जबकि 24 मार्च को जारी अनुमान में कंपनी ने ग्रोथ रेट 11.2% रहने की उम्मीद जताई थी। इस तरह देखें तो 24 मार्च से 11 मई के दरमियान केयर रेटिंग्स देश के विकास दर अनुमान को 2% घटा चुकी है। वहीं जापानी ब्रोकरेज नोमुरा ने भी भारत की जीडीपी विकास दर के अनुमान में लगभग इतनी ही कटौती की है। वहीं अब इतने बुरे हालात हो गए हैं कि केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान ग्रोथ रेट 9.2% रहने के इस अनुमान के अभी और नीचे जाने की संभावना जताई है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।